नमस्कार। पेश आज का इलेक्शन पॉइंट। बात करेंगे हम राजस्थान की। राजस्थान में दो बड़े नेताओं की मौजूदगी की। हमेशा की तरह, रोज की तरह सबसे पहले मेरा पॉइंट। ये बात हमेशा से कही जाती है कि राज्य के चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है, मुद्दों के लिहाज से भी और नेताओं के भाषणों के लिहाज से भी। लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े नेता सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं अपने भाषणों में, वो किसी राज्य चुनाव कम बल्कि राष्ट्रीय चुनाव की तस्वीर में ज्यादा फिट बैठता है। सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी का प्रहार सीधा एक दूसरे की सियासत पर है, जिसमें राजस्थान को क्या चाहिए, उस राज्य की क्या समस्याएं हैं, उस राज्य के लिए क्या होगा, बड़ी पार्टियों से ये सब बातें पीछे छूटती नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच ये चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस की झलक ज्यादा दिखा रहा है। ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जहां राष्ट्रीय पार्टियां ही आमने सामने चुनाव में हो तो उनके राष्ट्रीय एजेंडे का हावी होना बहुत स्वाभाविक सा हो जाता है। इसलिए नतीजे जो भी आएंगे, आकलन जरूर होगा कि राजस्थान के चुनाव में मोदी फैक्टर ने बीजेपी के लिए काम किया या सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा पाई। वहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि क्या तस्वीर है जब सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी अपनी बातें भाषणों में रखते हैं और एक दूसरे पर सियासी प्रहार कर रहे होते हैं। उसके बाद उससे पहले मैं आपको आज का अपना पैनल दिखाता हूं। पोल पैनल हमारे साथ जो है उसमें ओम गौड़ साहब मौजूद है, जो कि एडिटर है दैनिक भास्कर के। हमारे साथ आज इस पैनल में विजय भंडारी साहब मौजूद है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भंडारी साहब हमारे साथ राजेंद्र बोरा मौजूद है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नीरजा चौधरी मौजूद है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ रेणु मित्तल मौजूद है, जो कि ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रदूत की। इनसे हमने जो सवाल पूछा, हमेशा की तरह ब्रेक के बाद आपको इस तराजू का नतीजा दिखाएंगे, उसका झुकाव किस तरह है। इलेक्शन पॉइंट का हमारा सवाल है, क्या राजस्थान में राष्ट्रीय मुद्दे वाकई मायने रखते हैं? अब मैं आपको सुनाता हूं कि सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी क्या कहते आए हैं अपने भाषणों में। जरा ध्यान से सुनिए। ये कुछ लोग आज हमारे महान नेताओं पर उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, हमारी पार्टी पर गलत इल्जाम लगाते पर है, हमारी सरकारों के कामकाज पर उंगली उठाते हैं, हमारी योजनाओं के बारे में अफवाह फैलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वे लोग जब आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए तो उनसे पूछिए, उनसे जरूर पूछिए कि वे पिछले 5 साल कहां गायब थे, कहां गायब थे। जरूर पूछना चाहिए उन लोगों से। कल मैडम यहां आई थी, वो पूछ रही थी आप लोग 5 साल कहां थे। मैडम विपक्ष को पूछ रही है, आप लोग 5 साल कहां थे। हम पिछले 5 साल सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के राजस्थान की सरकार खोज रहे थे, कहां है, कहां खो गई है। मैं चाहती हूं कि आप उन लोगों के योगदान को देखें और हमारे योगदान को भी देखें। देश और प्रदेश को उन्होंने क्या दिया है, देश और प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश को क्या दिया है, देश और प्रदेश के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। अगर आप करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जिस सरकार पर मैडम सोनिया जी का बहुत प्रेम है,
सिर्फ 20 करोड़ रुपया भेजा। और इनकी हालत देखो, 5 साल में 20 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ 77 लाख रुपया खर्च कर पाए। क्या ये अच्छे काम की निशानी है? ये काम करने वाली सरकार का काम है? ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने अच्छी सरकार चलाई?